जय श्री राम दोस्तों। आज कैसे हमारे पानीपत का बुरा हाल हुआ आगे व्लॉग में चल के बताता हूँ। आज सवेरे जैसे ही उठा तो बाहर जाता हूँ, बहुत तेज से भयानक बारिश आ रही थी। कल भी मैं बरसात के कारण नहीं घूम पाया था और आज उससे भी डबल बरसात आ रही थी, तो 15 से 20 मिनट खड़ा हो जाता हूँ, बरसात का मजा लेता हूँ। आज बरसात के चक्कर में पानीपत को भी अलर्ट पर रखा हुआ था। भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जितने लोगों की फसलें खड़ी हैं क्यों तबाह कर रहे हो, कम से कम अब तो रुक जाओ। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आ जाता हूँ अंदर और अंदर आके घड़े में से 2 गिलास पानी के मारता हूँ। इतने में हमारे 2 मेहमान जो आए हुए थे रात को, उनको छोड़ने के लिए चला जाता हूँ। मेहमानों को छोड़ने के बाद अब मैं लग जाता हूँ अपने नित्य कर्म के कार्य करने के लिए। सबसे पहले आके शेविंग करता हूँ, शेविंग करने के बाद लग जाता हूँ नहाने धोने के लिए, नहाने धोने के बाद लग जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद सूर्य देवता से सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और सूर्य देवता से बोलता हूँ कि प्रभु, बहुत दिन से आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, कम से कम दर्शन तो दे दो। सूर्य देव से प्रार्थना करने के बाद जैसे ही नीचे आता हूँ, मैडम जी लग जाती हैं चिराग सर का नाश्ता रेडी करने में। आज चिराग सर लेट जाते हैं क्योंकि आज सुबह जब उठते हैं तो बरसात होती मिलती है। बरसात के कारण आज मैंने मना कर दिया था कि चिराग सर आपको नहीं जाना है कॉलेज, लेकिन बरसात रुक गई थी तो चिराग सर बोलते हैं पापा अब तो बरसात रुक गई है, अब मुझे जाने दो। मैं भी लोटा भर के चल देता हूँ नगर खेड़े के मंदिर में। 11 नंबर की बस पकड़ के पहुंच जाता हूँ नगर खेड़े के मंदिर और नगर खेड़े जी को जल चढ़ाता हूँ। नगर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद अब लग जाता हूँ पीपल देवता को जल चढ़ाने के लिए। पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद अब चींटियों को आटा डालकर मैं वापसी आ जाता हूँ घर पे। घर आने के बाद लग जाता हूँ घर के मंदिर में जोत लगाने के लिए और बैठ जाता हूँ राम का नाम जपने के लिए। आधा पौना घंटा राम का नाम जपता हूँ, फिर उसके बाद आ जाता हूँ बाहर, तो मैडम जी नाश्ता रेडी करके दे देती हैं। नाश्ते में पनीर के पराठे बनाए थे, तो पनीर के पराठे खाने के बाद चल देता हूँ दुकान की चाबी उठा के दुकान पे जाकर दुकान की साफ सफाई करता हूँ। साफ सफाई करने के बाद लग जाता हूँ जोत बत्ती करने में। जोत बत्ती करने के बाद बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद हमारे पास एक कस्टमर आ जाता है, फिर कस्टमर को माल दिखाता हूँ। कस्टमर को माल दिखाने के बाद उनका ऑर्डर नोट कर लेता हूँ। ऑर्डर नोट करने के बाद अब मैं भी लग जाता हूँ पिछले बिलों की एंट्री करने के लिए। सारे बिलों की एंट्री करते करते टाइम हो गया था 1 डेढ़ बजे का। मैडम जी आ जाती है लंच का एंजॉय लेने के बाद मैं सो जाता हूँ ऊपर फ्लोर पे जाकर, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। जैसे ही उठता हूँ तो बरसात आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर मैं घर चला जाता हूँ। घर जाके देखता हूँ कि बरसात बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। इस सीजन की ये सबसे भयानक बरसात थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इतनी भयानक बरसात नहीं देखी थी। बरसात को देख के डर लग रहा था। इतने में मैं अंदर आ जाता हूँ। अंदर आके जैसे ही लाइट जलाता हूँ तो हमारे कमरे में पानी ही पानी नजर आता है। एक दीवार से इतना पानी गिर रहा था, ऊपर लेंटर में से पानी आ रहा था। मैं भी घर पे अकेला था तो क्या करता, पानी को ऐसे छोड़ नहीं सकता था, तो उठा के वाइपर में लग जाता हूँ पानी को साफ करने के लिए। देखते देखते सारा पानी साफ करने के बाद अब लग जाता हूँ चाय बनाने। चाय बनाने के बाद अब केटल में डाल के ले जाता हूँ अपनी भी और मैडम की भी। आज सोचा था कि मैडम के साथ ही बैठ के चाय पीऊंगा। बरसात में भीगते हुए मैं पहुंच जाता हूँ दुकान पे और दुकान पे जाके मैडम को चाय डाल के देता हूँ और खुद भी चाय पीने लग जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद बरसात रुक जाती है। बरसात रुकने के बाद मुझे ध्यान आता है कि मुझे एक ट्रांसपोर्ट पे बिल दे के आना है। कंप्यूटर में बिल बना के चल पड़ता हूँ देने के लिए, लेकिन जैसे ही जीटी रोड पे पहुंचता हूँ तो मुझे जन सैलाब नजर आता है। सारी गाड़ियां रुकी पड़ी थी, मोटरसाइकिलों का तो पता ही नहीं आता कि कहाँ है कहाँ नहीं। सबकी दुकानों में पानी चला गया था। आप इस मंजर को देख के ही बता सकते हो कि पानीपत में कितनी बरसात हुई है। सारे लोग परेशान हो रहे थे, खासकर जिनके पास मोटरसाइकिलें थी उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो रही थी और एक्टिवा भी सारी बंद पड़ रही थी। अब मैं भी लग जाता हूँ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में कि कहाँ से बचकर जाया जाएगा इस पानी से। मुझे एक रास्ता सूझ जाता है, फिर मैं चल पड़ता हूँ उस रास्ते पे, लेकिन उस रास्ते पे भी बहुत सारा पानी भरा हुआ था, लेकिन आगे जाके वो मुझे सूखा मिलता है। 15 से 20 मिनट के बाद अब मैं पहुंच जाता हूँ ट्रांसपोर्ट पे और ट्रांसपोर्ट वाले को बिल पकड़ा कर चला आता हूँ वापसी। वापसी आकर देखा हूँ जो जो हमारे पानीपत का गंदा नाला है उसका लेवल 1 हो रहा था सड़क से। इन खतरनाक मंजरों को मैं देखता हुआ जा रहा था। इतने में मैडम का फोन आ जाता है कि घर पे बेसन खत्म हुआ है तो आप प्लीज लेते आना। मेरा आज पकोड़े खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था, तो मैडम बोलती हैं कि आज बेसन खत्म हो रहा है, आप लेते आना रास्ते से। 1 किलो बेसन लेने के बाद अब मैं चला जाता हूँ दुकान पे। दुकान पे मैडम को दे देता हूँ बेसन और मैडम जी चली जाती हैं बेसन को लेकर घर। आधा पौना घंटा मैं भी बैठता हूँ दुकान पे और उसके बाद टाइम हो जाता है 7:30 बजे का और मुझे आज गौशाला भी जाना था, तो मैं दुकान बढ़ाकर चल देता हूँ गौशाला के लिए। आज मैं भी गौशाला अकेला ही जा रहा था, क्योंकि चिराग सर कॉलेज से आते हुए भीग जाते हैं और उसके जूते वगैरह सारे गिल्ले हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ कुलदीप भाई की दुकान पर। कुलदीप भाई से गऊओं का चारा लेने के बाद चल देता हूँ गौशाला की ओर। थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ गौशाला में और गऊओं को चारा डालने लग जाता हूँ। आज गौशाला भी सूनी सूनी पड़ी थी, क्योंकि बरसात इतनी तेज थी, जीट रोड पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, जिसके कारण पूरी गौशाला में कोई भी नहीं मिलता। केवल मैं अकेला ही गऊओं को चारा डाल
डालने के लिए आया हुआ था। अब एक-एक करके सारी गऊओं को चारा खिलाने लग जाता हूँ। सारी गऊओं को चारा खिलाने के बाद गऊओं से आशीर्वाद लेता हूँ। आशीर्वाद लेने के बाद अब चल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। घर की तरफ जा तो रहा था, लेकिन मन ये कर रहा था कि कौन से रास्ते से जाऊँ। मैं सोच रहा था कि जीटी रोड के रास्ते से चला जाऊँ, क्योंकि बरसात आए को काफ़ी टाइम हो गया था। अब तो शायद पानी उतर गया हो। मैं भी दिल की बात मान लेता हूँ और दिल की बात मानने के बाद चल देता हूँ जीटी रोड की तरफ। जैसे जीटी रोड पे पहुँचता हूँ तो जीटी रोड का नज़ारा अलग ही दिख रहा था, क्योंकि साइड में अभी भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। मैं भी इस मंज़र को रिकॉर्ड करते हुए जा रहा था, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि पानीपत का क्या हाल हुआ है आज। पूरे जीटी रोड पर मुझे कहीं भी कोई भी रिक्शा वाला नहीं नज़र आया। लोग बेचारे अपने घरों तक पैदल ही जा रहे थे। मैं भी गौशाला से 15 से 20 मिनट का सफ़र करने के बाद आ जाता हूँ घर। घर जाके देखता हूँ चिराग सर बैठे थे, टीवी देखने में बहुत ज़्यादा मगन हो रहे थे और साथ में अपने पकोड़े लेके बैठे थे, उसका भी एन्जॉय ले रहे थे। मैं भी हाथ-पैर धोने के बाद लग जाता हूँ पकोड़े खाने में। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन-भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।